हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है वो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं। यहां देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ। यहां पर हमें जो दो त्रिभुज दिए गए हैं उनको हमें यहां पर समरूप सिद्ध करना है। इनको समरूप सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले सवाल में देख लेते हैं कि हमें यहां पर क्या दे रखा है। तो सवाल में क्या लिखा है? आकृति 6.40 में ये हो गई आपकी आकृति 6.40, ये वाली। इसमें हमें क्या दे रखा है? ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। पहले हम यहां तक समझ लेते हैं कि यहां तक क्या दे रखा है। तो ये कह रहा है कि हमें इस आकृति में एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज है। इसके अंदर हमें ए बी बराबर ए सी, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दो भुजाएं हमको समान दी गई है, यानी कि बराबर दी गई है। और जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो इसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां से हमें एबीसी जो दिया गया है त्रिभुज वो समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं बराबर है। और हमें यह भी पता है जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। अब हमें यह पता करना है कि दो भुजाएं बराबर है तो इसके दो कोण कौन से बराबर होंगे। तो यहां देखिए, जब किसी भी त्रिभुज के अंदर जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने ही कोण बराबर होंगे। तो यहां पर दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर हैं। तो दो कोण कौन से होंगे वो देखना है। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी ए बी भुजा दे रखी है बराबर में, तो ए बी भुजा के सामने वाला या सम्मुख कोण होगा वो बराबर होगा। अब ए से लगा करके बी तक की लाइन खींची हुई है, ए कोण को भी छोड़ दीजिए और बी को भी छोड़ दीजिए, बचा कौन सा कोण? सी। तो ए बी का सामने वाला कोण कौन सा हो गया? सी। तो ये वाला कोण एक तो आपका ए बी का सम्मुख कोण हो गया, कोण सी। और यहां से देखिए जैसे ए सी, तो ए और सी ये दोनों लेटर ले लिए, बचा कौन सा कोण? बी। तो इस वाली भुजा का सम्मुख कोण, एसी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण बी। ये आपको देखने आना चाहिए कि कौन सा कोण सम्मुख कोण है। तो बस आप पूरे को ले लीजिए, इसमें से दो लेटर आपके पास में आ जाएंगे। यहां पर ए और बी लेने पर ए और बी आ गया, तो ए बी का सम्मुख कोण सी बचा हुआ तो वो सी कोण हो गया। और यहां से ए सी भुजा ली हमने तो दो लेटर यहां से लिए, तो बचा कौन सा लेटर? बी। तो एसी का जो सम्मुख कोण होगा वो होगा आपका बी। इस प्रकार से हमें यह पता चला कि एबीसी त्रिभुज के अंतर्गत ये वाला कोण आपका और ये वाला कोण आपके पास में बराबर है। हम इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब भी आप सवाल हल करेंगे तब जब भी इस बात का हमें प्रयोग करना होगा तो हम सरलता से उस वक्त समझ जाएंगे, और जैसे जैसे हम समझ रहे हैं वैसे वैसे आपको करते भी जाना है, जिससे आगे जब भी सवाल हल करेंगे तो आपको बहुत सरलता होगी। तो यहां पर हमें पता चल गया कोण बी और कोण सी बराबर है। अब आगे क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई की भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। अब यही त्रिभुज है एबीसी, इसकी भुजा देखिए सीबी, ये वाली भुजा इसको बढ़ाया है और यहां पर हमारे पास में एक बिंदु ये वाला ई बिंदु है। यहां तक हमारा ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि एडी लंब बीसी पर, जब भी इस प्रकार का सिंबल या डंडा आता है, इस प्रकार को आप जब देखते हो, इस प्रकार के निशान को या संकेत को, तो यह कहलाता है हमारा लंब। तो क्या कह रहा है? एडी लंब बीसी पर, यानी कि ये तो हो गया आपका बीसी और ये हो गया ए और डी। यहां देखिए कहां पर है ये त्रिभुज का बीसी, ये वाली भुजा पर ये जो एडी है वो लंब है, यानी कि 90 डिग्री का इस पर ये वाली लाइन या ये वाली भुजा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें समझ में आया कि ये 90 डिग्री का यहां पर एंगल है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ई एफ लंब एसी, तो ई एफ जो है आपका, ये देखिए ई एफ है वो एसी भुजा, ये वाली भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब भी आपको लंब बोला जाए तो आपको यह समझना है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती है।
यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि मैंने क्या कहा। अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। अब कह रहा है सिद्ध करना है आपको त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ। अब इसको कैसे हम प्रूव करते हैं वो देखिए। सबसे पहला काम हमें यह करना है कि सवाल में हमें जो भी दिया गया है उसको हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखिए आप दिया है के रूप में, तो यहां लिखेंगे दिया है। आपको यहां पर क्या दे रखा है उसको आपको शॉर्ट में लिखना है जहां तक हो सके। तो एक तो हमें दे रखा त्रिभुज एबीसी, तो आप यहां लिखिए त्रिभुज एबीसी। और इस एबीसी त्रिभुज में आपको क्या दे रखा है, तो यहां दे रखी है दो भुजाएं बराबर हैं, तो आप लिखिए ए बी बराबर ए सी। ये दो भुजाएं हमको यहां पर बराबर दे रखी है। आप चाहें तो यहां ए बी और ए सी भुजाएं बराबर हैं, तो यहीं पर आप प्रमाणित कर सकते हैं कि कोण बी और कोण सी दोनों बराबर हैं। और आप चाहें तो सवाल जब हल करें तब भी लिख सकते हैं। तो अभी हम इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं पहले से ही कि कोण बी और कोण सी आपके क्यों बराबर है। तो ये देखिए जब भी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए बी पर देखिए कोण बी बन रहा है, तो कोण बी बराबर ए सी पर कोण सी, ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए क्योंकि दोनों भुजाएं आपकी बराबर दे रखी। और अब ये क्यों बराबर हो गई, तो इसका आपको कारण भी देना है। यहां लिखोगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां हो गया बी बराबर सी। यहां तक आपका काम हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब हमको लिखना दूसरे पॉइंट के रूप में हमको यहां पर क्या प्रूव करना है, तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। यहां लिखोगे आप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो लिखिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, इन दो त्रिभुजों को आपको समरूप करना है। अब यहां ये दो बातें नोट करने के बाद आप लिखोगे हल। ये होगा आपका हल। अब हल में क्या करेंगे, हमें जिन त्रिभुजों को समरूप करना है उन दोनों त्रिभुजों को आपको नाम लिख देने। क्या देखिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ईसीएफ में, इसमें हमें क्या दे रखा है वो देखना है। तो हमें पता है कि इसमें अब हमको क्या देखना है, इसमें या तो इसके कोणों को देखना है कि क्या इसके जो संगत कोण है वो बराबर हैं, या फिर हमें यहां पर देखना है कि इसकी जो समानुपाती भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर हैं या नहीं। तो सबसे पहला शॉर्ट तरीका यह है कि हम सबसे पहला काम यही करें कि हमारा फोकस वहां पर हो कि उसके कोण जो है वो बराबर है या नहीं, उसको देख लें। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे सरल तरीका यह है कि यदि इसके दो एंगल बराबर हो गए तो फिर वो त्रिभुज है वो आपका समरूप हो जाएगा। यदि दो एंगल आपको बराबर नहीं मिलते हैं उस स्थिति में आप दूसरे जो नियम है उस पर जाइए। तो सबसे पहला हम प्रयास कर लेते हैं कि इसके क्या एंगल बराबर है या नहीं, उसको देख लेते हैं। तो अब एंगल कौन से देखें यहां पर, उससे भी पहले हमको यहां पर त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ करना है। तो ये जो आकृति दे रखी है उसमें हमें दोनों त्रिभुजों को ढूंढना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं ढूंढना है, क्योंकि यहां देखिए बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो आपका एबीसी त्रिभुज बन रहा है, एबीडी भी बन रहा है, एडीसी भी बन रहा है, और यहां देखिए सीईएफ भी बन रहा है। तो इसमें से कौन से दो त्रिभुज हैं जिसको हमें समरूप करना है, पहले हम इसको इंगित कर लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज है, दिया देखिए एबीडी। तो एबीडी कौन सा हो गया आपका त्रिभुज, ये वाला। ये वाला एक तो आपके पास में त्रिभुज है, इसको आपने इंगित कर लिया। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, ईसीएफ, यानी कि ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमको यहां पर समरूप करना है। सबसे पहला फोकस हम करेंगे उसके कोणों पर, क्योंकि ये सबसे सरलतम नियम है और यदि उससे हो जाता है तो हमें दूसरे नियमों को देखने की आवश्यकता नहीं है।
तो कोणों को देखने के लिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको कोणों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कौन से कोण किसके बराबर है, ये आपको ये सवाल ही दिखा देता है। और जब भी बराबर हो जाए तो आपको बस इसका कारण देना है कि क्यों बराबर है। अब यहां पर इन दोनों त्रिभुजों के कौन से कोण बराबर होंगे वो देखिए। यहां से देखेंगे तो आप देखिए समरूप इन दोनों त्रिभुजों को दिखाना है। तो इसका जो पहला लेटर ए है और इसका पहला लेटर ई है, इस त्रिभुज का पहला लेटर ए है और इस त्रिभुज का पहला लेटर ई है, तो कोण ए और ई यहां पर बराबर होंगे। अब देखते हैं क्या हमें समझ में आता है कि ए और ई बराबर है या नहीं। तो याद देखिए त्रिभुज कौन सा, ए बी डी, इतना सा त्रिभुज है ये वाला, यानी कि ये ए कोण है उसका आधा कोण ये वाला। एक तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण निश्चित तौर पर बराबर होंगे, पर हमें ढूंढना है कि ये क्यों बराबर है। अब यहां जब हम देखते हैं कोण ए और ई को, तो हमें यहां पर किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, या हमारे पास में ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे हम ये कहें कि कोण ए और ई बराबर है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस कोण को आप छोड़ दीजिए। छोड़ने के कारण, क्योंकि हमें जब भी त्रिभुजों को समरूप करना है तो तीनों कोण बराबर भले ही ना हो, दो कोण भी बराबर हो जाए तब भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो आप बड़े आसान तरीके से एक कोण को छोड़ सकते हैं। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कोण ए और ई क्यों बराबर है, तो हम इन दोनों कोण को छोड़ देते हैं। अब आगे वाले कोण की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए इसका कोण बी और कोण सी, इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण सी बराबर होंगे। देखिए कैसे बराबर है वो देखिए। यहां देखिए ये वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिए ए बी डी, इसमें हो गया आपका ये वाला कोण बी, और यहां से त्रिभुज को ढूंढिए कौन सा त्रिभुज है, ई सी एफ, यानी कि इस वाले त्रिभुज का कोण सी, यानी कि ये कोण और ये कोण यहां से देखने पर ये वाले त्रिभुज का ये कोण और ये कोण इस वाले त्रिभुज में, यानी कि ये दोनों कोण आपके क्या हो गए, बराबर। तो आप यहां लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, इसको हमने पहले देख लिया कि इसकी दो भुजाएं त्रिभुज की ए बी और ए सी, जिसके कारण से कोण बी के बराबर कोण सी यहां पर हमने पहले से ही प्रमाणित कर लिया कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये इस कोण को तो हमने पहले ही प्रमाणित कर दिया है। तो आप यहां लिख सकते हैं प्रमाणित, यहां कर लिया आपने तो यहां लिख दीजिए प्रमाणित किया है। या फिर आप ये वाली बात यहां पर भी लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तब भी सही है। यह हो गया आपका एक एक कोण बराबर। अब एक कोण और ढूंढिए, ये होगा कोण डी और कोण एफ। ये तो यहां से ही पता चल गया कि इन दोनों त्रिभुजों के कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कोण डी और कोण एफ। अब देखिए इस त्रिभुज में बात करें ए बी डी, उस पर एडी लंब है वो बीसी पर है, यानी कि ये एडी वाला जो 90 डिग्री का एंगल इस तरफ बना रखा है, तो यहां पर भी तो 90 डिग्री होगा। तो इसके अंदर जब देखेंगे तो ये वाला कोण भी आपका 90 डिग्री होगा। जब भी लंब होगा तो इस तरफ वाला 90 दे रखा है, तो आप इस तरफ वाले को भी 90 कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल डी वाला। और इसमें देखेंगे तो एफ कोण को देखना, तो ये देखिए यहां पर भी आप बना हुआ 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये वाला कोण भी आपके पास में 90 डिग्री का हो गया। तो फिर आप क्या कह सकते हैं, कोण डी बराबर कोण एफ। अब ये दोनों क्यों बराबर है, तो आप यहां लिखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ये दो कोण बराबर हो गए। अब इस प्रकार से हमारे पास में दो कोण बराबर आ गए, और हमें पता है समरूप त्रिभुजों में दो एंगल बराबर होने पर दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे। तो फिर अब आगे आप क्या लिखोगे, जैसे ये दोनों कोण बराबर हो गए तो फिर आप यहां लिखोगे ए, या फिर हिंदी में लिखो तो कोण कोण समरूपता कसौटी से कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ईसीएफ, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो गए। और अब लिखोगे आप इति सिद्धम। यह मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया है आपको समझाने का।
यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।